हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के ऊपर। वाओ, सुनते ही दिल दहल जाता है। नाम ही कुछ ऐसा है, कहता है कि नाम ही काफ़ी है। तो चलिए आज नाम के बारे में नहीं, इस पूरे काम के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भूकंप क्यों होता है, भूकंप का क्या कारण है, भूकंप किस क्षेत्र में अधिक होता है, आखिर होता है तो क्यों होता है, किस क्षेत्र में कम होता है और कम होता है तो क्यों होता है, भूकंप से बचने का क्या उपाय है, और साथ ही जानेंगे अगर आप भूकंप आ रहा है उससे पहले हम किस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए इसी सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं अर्थ के बारे में। दोस्तों, अर्थ प्लेटों से मिलकर बना है। कैसे? जैसे कि आप घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद आप उसमें टाइल्स लगाते हैं, तो टाइल्स का छोटा छोटा प्लेट ला के लगाते हैं। सेम उसी प्रकार से पृथ्वी भी एक प्लेट से सजा हुआ है। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि टाइल्स का मोटाई थोड़ा कम होता है और पृथ्वी जो प्लेट से घिरा है, प्लेट से मिलकर बना है, उसका मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होता है। हाँ, कहीं कहीं पे भी थोड़ा कम भी होता है। तो कम कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सबसे जहाँ कम होगा वहाँ समुद्र होगा। तो समुद्र की गहराई सबसे अधिक कहाँ पे? मेरियाना ट्रेंच, जो फिलीपींस द्वीप के पास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 11,022 किलोमीटर, यानी कि 11 किलोमीटर लगभग। तो आपको 100 किलोमीटर मोटा है, 11 किलो कम जाएगा तो कितना बचेगा? 89 किलोमीटर। तो समझिए कहीं कहीं 89, लेकिन अधिकांश जगह 100 किलोमीटर के ही रेंज पे आ जाता। तो इतनी मोटी प्लेट से मिलकर बना हुआ है। और इसी बात पे प्रोफेसर रीड नामक वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे थे। तो उसने देखा कि ये प्लेट कभी कभी दूर हट जाता है और कभी कभी पास सट जाता है, यानी कि धक्का देता है, और कभी कभी दूर हट जाता है। हालांकि धक्का देने से और दूर हटने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है, दूर हटने का और पास सटने का एक लिमिट होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर पास सट जाता है तो वहीं पे मिट्टी एक ऊंचा पहाड़ के रूप ले लेता है, और ज़रूरत से ज़्यादा हट जाता है तो धरती वहाँ पे पट कर वहीं पे ज्वालामुखी आ जाता है। हालांकि ज्वालामुखी एक अलग चैप्टर है, हम कहिएगा तो इसके अगले वीडियो में इसको बना के समझा देंगे। ज्वालामुखी पर एक वीडियो बना देंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप। तो भूकंप दो कारण से आता है। जब सटता है तो उसे कहा जाता है अभिसरण, और जब हटता है तो उसे कहा जाता है अवसरण। तो सटने का प्रक्रिया अभिसरण। तो अभिसरण के कारण भूकंप आता है। यानी कि वो कहा कि दो प्लेट सटता है और ज़रूरत से ज़्यादा सट जाता है तो टूटता नहीं है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। तो यह ऊपर की तरफ एक पहाड़ के रूप बना लेता है, और उसी कारण से भूकंप आता है। तो भूकंप आने का यह कारण उसने बताया। सभी पहाड़ का निर्माण इसी कारण से होता है। जैसे आप माउंट एवरेस्ट देखते होंगे, तो ये माउंट एवरेस्ट को भारत की दक्षिणी छोर से दक्षिणी प्लेट धक्का देता है और उधर से एशियाई प्लेट धक्का देता है, जिसके कारण यह पहाड़ धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और यह प्रोसेस हमेशा होता रहता है। तो देखिए, जहाँ पे प्लेट टकराता है और प्लेट टकराने के कारण वेव उत्पन्न होता है, यानी कि कंपन। कहने का मतलब कि हिलना स्टार्ट होता है, और हिलना स्टार्ट होता है तो जहाँ पे प्लेट टकराता है उसे कहा जाता है भूकंप मूल, यानी कि फोकस। और ये वेव पृथ्वी के ऊपर आता है, और पृथ्वी के ऊपर जिस जगह पे पहली बार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है अधिकेंद्र, यानी ईपी सेंटर। इस ईपी सेंटर के क्षेत्र में ही जम के तबाही मचाता है। अगर आप ईपी सेंटर के जितना करीब रहिएगा उतना ही भूकंप का झटका आपको ज़्यादा महसूस होगा, और ईपी सेंटर के जितना दूर रहिएगा उतना ही भूकंप के झटका आपको कम महसूस होगा। जैसे कि हाल फिलहाल में ही अभी नेपाल में भूकंप आया था, तो नेपाल में ईपी सेंटर हो गया। तो ईपी सेंटर में तो तबाही मचाबे किया था, प्लस में नेपाल से सटे कुछ भारत का राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इस समय भी झटका महसूस हुआ था। अब जान लेते हैं कि भूकंप कितने प्रकार के वेव होता है, यानी कि भूकंप कितने प्रकार के तरंग होते हैं, यानी कितने प्रकार से भूकंप आपको हिलाता डुलाता है। देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है पी वेव। ये पी वेव का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 6 किलोमीटर होता है, और यह आपको अनुदैर्ध्य तरंग की तरह आपको कभी ऊपर से ले जाएगा फिर नीचे लाएगा, ऊपर ले जाएगा नीचे लाएगा। लेकिन इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है तो होता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है एस वेव। एस वेव आपको इसका स्पीड हो जाता है आपको लगभग 3.5 किलोमीटर, और यह आपको अनुदैर्ध्य तरंग की तरह, यानी कि हिलाएगा फिर ऊपर नीचे ले जाएगा, फिर हिलाएगा ऊपर नीचे ले जाएगा, हिलाएगा ऊपर ले चले जाएगा, इस प्रकार से आता है। तो इससे भी उतना क्षति नहीं होता है। और लास्ट में आता है एल वेव। यह बहुत ही खतरनाक वेव होता है। यह लहे 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 धीरे धीरे आता है और एकदम झकझोर देता है। इसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों का गुण देखा जाता है।
इसका स्पीड बहुत कम, लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्षति होता है। अब जान लेते हैं भूकंप आखिर किस क्षेत्र में आता है। तो देखिए, देखा गया कि बहुत सारे ऐसा प्लेट है जो ना तो कभी पास सरता है और ना कभी दूर हटता है, अपना आराम से स्थिर रहता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा था जो बहुत बार पास सरता था और बहुत बार दूर हटता था। ये सब खचरा था, हमेशा टकराने के मूड में रहता था। तो वो क्षेत्र देखा गया प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, यानी पैसिफिक ओशियन के क्षेत्र में। यहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा भूकंप इसी क्षेत्र में आता है और यहाँ पे लगभग 63% भूकंप आता है और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी पाया जाता है। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आप देखिएगा तो जापान में हमेशा भूकंप आ जाता है रहता है। उसके बाद ताइवान आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, इस सब तरफ भूकंप ज़्यादा आता है। उस साइड में देखिएगा तो अमेरिका आ जाता है, उस साइड से में भी भूकंप ज़्यादा आता रहता है। अब देखिए, भूकंप क्षेत्र के 5 जोन में बांटा गया है। हालांकि एक का मतलब भूकंप नहीं होता है, वैसे नॉर्मल माना जाता है। तो एक के तहत दिया गया है, 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 और 5। ये भूकंप क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आता है वहाँ पे 2 है, उससे ज़्यादा आता है 3 है, उससे ज़्यादा आता है 4 है, उससे ज़्यादा आता है 5 है। ये इंडिया का मैप, आप उसमें देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आता है। अब जान लेते हैं कि आखिर भूकंप आए तो बचे कैसे। देखिए, भूकंप आता है तो मैटर करता है कि आप पहले है कहाँ। अगर आप कहीं फील्ड जगह पे यानी खाली जगह पे है तो वहाँ पे आराम से आप बैठ जाइए, भाग दौड़ मत कीजिए, या तो बैठ जाइए या तो वहाँ पे लेट जाइए। अगर आप घर में हैं, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक है तो ठीक है, वहाँ से उतर के आप नीचे आ सकते हैं और कहीं फील्ड में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा फ्लोर पे है यानी 5 फ्लोर 10 फ्लोर पे है तो आप तो उतना जल्दी उतर नहीं पाइएगा, क्योंकि भाग दौड़ी के शिकार हो जाएगा आप। तो उसमें क्या करना है कि आप एक चरपाई जैसे चौकी आता है ना, उसके नीचे आप बैठ जाइए आराम से। एक मजबूत चौकी आता है, उसके नीचे आराम से लेट जाइए। क्योंकि भूकंप आता है एकदम से पूरे घर विस्फोट नहीं हो जाता है। जैसे बम से विस्फोट होता है वैसे भूकंप से विस्फोट नहीं होता है। यह धीरे धीरे टूटता है या एक घर दूसरे घर पे उल जाता है। तो देखिए, जब भूकंप शांत होता है तो अपना आराम से निकल जाइएगा। नहीं तो क्या होता है कि भूकंप आता है तो आदमी भूकंप से मरता है, सो मरता ही है। बहुत आदमी भागने के चक्कर में छत पर से कूद के जान दे देता है। अब पता चलता है भूकंप से कुछ हो भी नहीं किया। तो ये सबसे बच के रहिएगा। अब हम जान लेते हैं कि आखिर भूकंप आने से पहले हम कैसे पता करें कि भूकंप आने वाला है। तो देखिए, इसका पता लगाने का अभी कोई खास तरीका नहीं है, आप नहीं पता लगा सकते। हाँ, कुछ चीज़ है जो इससे कुछ जानवर होता है जैसे कुत्ता, चमगादड़, ये सब भूकंप आने से पहले एक ऐसी ध्वनि होती है जो हम लोग को सुनाई नहीं देता है, लेकिन वह कुत्ता और चमगादड़ सब सुन लेता है। तो वो सब ना एक दूसरे से भागने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, अपना सेफ जगह खोजने लगता है। लेकिन ये हालांकि 10-15 मिनट पहले होता है, तो इससे कुछ आप खास बचाव नहीं कर सकते। दूसरा है कि भूकंप आते वक्त रेडॉन गैस बाहर आ जाता है। रेडॉन गैस के देखकर भी पता चल जाता है कि भूकंप आने का संभावना है। हालांकि ये बहुत कम समय के लिए आता है, तो कुछ खास बचाव नहीं हो पाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।